और सबसे पहले हम परमेश्वर को महिमा देने के लिए एक जोर से ताली बजाते हैं। सो मच। और अभी हम ओपनिंग प्रेयर की ओर बढ़ते हैं और हमारे साथ रश्मिता मैम है और मैं उनको रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि वो हमारे लिए प्लीज ओपनिंग प्रेयर करें। सभी को शालोम और हम अपने जीवित पिता परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। उन्होंने हमें नया दिन दिखाया है ताकि हम उनकी महिमा कर सकें। आइए हम वर्शिप की ओर आगे बढ़ते हैं। मैं तेरी ही कला हूँ, खुद को तेरे हाथों में दे दूँ। मैं तेरी ही कला हूँ, खुद को तेरे हाथों में दे दूँ। यीशु तेरा हाथ ऊपर है मेरे, यीशु तेरा हाथ ऊपर है मेरे, यीशु तेरा हाथ ऊपर है मेरे, यीशु तेरा हाथ ऊपर है मेरे। सर्वशक्तिमान तू ही है, सबको संभालता भी तू है। सर्वशक्तिमान तू ही है, सबको संभालता भी तू है। तेरी आराधना मैं करूं, तेरी आराधना मैं करूं, तेरी आराधना मैं करूं, तेरी आराधना मैं करूं। यीशु तेरा हाथ ऊपर है मेरे, यीशु तेरा हाथ ऊपर है मेरे, यीशु तेरा हाथ ऊपर है मेरे, यीशु तेरा हाथ ऊपर है मेरे। जीवन की खुशियाँ तू ही है, सबको विजय देने वाला तू है। जीवन की खुशियाँ तू ही है, विजय देने वाला तू है। तेरी आराधना मैं करूं, तेरी आराधना मैं करूं, तेरी आराधना मैं करूं, तेरी आराधना मैं करूं। यीशु तेरा हाथ ऊपर है मेरे, यीशु तेरा हाथ ऊपर है मेरे, यीशु तेरा हाथ ऊपर है मेरे, यीशु तेरा हाथ ऊपर है मेरे। Amen, amen. Amen, amen. इस वंडरफुल वर्शिप के लिए एक जोरदार ताली लगाते हैं। और चलिए हम वचन की ओर चलते हैं, लेकिन उससे पहले मैं फिर से रश्मिता मैम को रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि वो हमारे टीचर ऑफ द डे मैम सुष्मिता के लिए प्रेयर कर दें। वचन की ओर आगे और चलते हैं और और चलिए हम एक जोरदार ताली के साथ सुष्मिता मैम को वेलकम करते हैं। थैंक यू सिलो यूथ बेटायरन। परमेश्वर आपको बहुत ऐसे आशीषित करे। और आज के वर्शिप के लिए भी मैं परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देती हूँ। गॉड ब्लेस यू।
मेरे दोनों बच्चों पर और एरोन, परमेश्वर आप दोनों को बहुत ऐसे आशीषित करे। और आज के दिन के लिए भी मैं परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देती हूँ। ये वक्त के लिए ओपन फ्राइडे जो मंच है हम सब के लिए खुला हुआ है, ये परमेश्वर का अनुग्रह है। हमारे अपोस्टल जी के हृदय में कार्य किया और उन्होंने ये मंच को दिया है हम सब के लिए। इसके लिए भी मैं परमेश्वर को, हमारे अपोस्टल जी को धन्यवाद देती हूँ। सारे लीडर्स को बहुत सारा धन्यवाद। मैं पवित्र आत्मा को बहुत धन्यवाद देती हूँ। उन्होंने मुझे बोला कि ले बोल के, और मुझे बहुत सुंदर सुंदर विषय भी उन्होंने दिया है। तो मैं परमेश्वर को, होली स्पिरिट को और मेरे प्यारे प्रभु यीशु मसीह को बहुत सारा धन्यवाद देती हूँ। और आइए अब हम वचन में चलते हैं। हालेलुया। पवित्र आत्मा हालेलुया। मुझे कवर करते हुए मेरे मुंह से और मुझको यूज करते हुए अपना इच्छा को प्रकट करे। हालेलुया। और जैसे अब हम जानते हैं ये मंथ हमारा मंथ ऑफ ओपनिंग ऑफ न्यू डायमेंशन, नया नया डायमेंशन का ओपनिंग का मंथ है, हम जानते हैं। और बहुत सुंदर सुंदर वचन हम सुनते आ रहे हैं। तो मैं परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देती हूँ। एक ही वचन से कितने सारे विषय को वो दिखाते हैं। हालेलुया। और उस एक ही वचन से कितने सारे विषय हम जान पाते हैं। तो हम फिर से आज उसको बार बार पढ़ते हुए जाएंगे और पवित्र आत्मा क्या बोलते हैं हम देखेंगे। हालेलुया। तो मैथ्यू का 13 चैप्टर 13 और 10 से 16 पढ़ेंगे और फिर उसके बाद हम 34 को भी पढ़ेंगे। और यहाँ पर लिखा है, चेलों ने पास आकर उससे कहा, तू लोगों से दृष्टांतों में क्यों बातें करता है? उसने उत्तर दिया, तुमको स्वर्ग के राज्यों के भेदों की समझ दी गई है, पर उनको नहीं। क्योंकि जिसके पास है उसे दिया जाएगा और उसके पास बहुत हो जाएगा, पर जिसके पास कुछ नहीं है उससे जो कुछ उसके पास है वह भी ले लिया जाएगा। मैं उनसे दृष्टांतों में इसलिए बातें करता हूँ कि वे देखते हुए नहीं देखते और सुनते हुए नहीं सुनते और नहीं समझते। उनके विषय में यशायाह की यही भविष्यवाणी पूरी होती है, तुम कानों से तो सुनोगे पर समझोगे नहीं, और आंखों से तो देखोगे पर तुम्हें न सूझेगा, क्योंकि इन लोगों का मन मोटा हो गया है और वे कानों से ऊंचा सुनते हैं और उन्होंने अपनी आंखें मूंद ली है। कहीं ऐसा न हो कि वे आंखों से देखें और कानों से सुने और मन से समझें और फिर जाएं और मैं उन्हें चंगा करूं। पर धन्य है तुम्हारी आंखें कि वे देखती हैं, आमेन, और तुम्हारे कान कि वे सुनते हैं, आमेन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। और यहाँ यीशु मसीह दृष्टांतों के जरिए लोगों से बातें करता था, क्योंकि लोग नहीं समझ पाते थे उस वचन को, उस गूढ़ रहस्य को जो वो बताते थे। तो सरल भाषा में जैसे लोग समझ पाए उसके लिए यीशु मसीह दृष्टांत से बातें करते थे। और उससे पहले वो कौन सा दृष्टांत दिए थे ना, बीज बोने का दृष्टांत था। तो जहाँ बीज पड़ता है, कहाँ वो रास्ते में गिरता है, पत्थर में गिरता है और मिट्टी में गिरता है, और उस जगह के अनुसार वो फल लाता है और उसको समझाते हैं परमेश्वर। तो यहाँ चेले लोग बोल रहे हैं कि तू उनसे दृष्टांत से क्यों बातें करता है। तो यीशु मसीह यहाँ बोलते हैं कि तुमको स्वर्ग राज्य के भेदों की समझ दी गई है। जिसको स्वर्ग राज्य की भेदों की समझ दी जाती है उनसे दृष्टांत की बातें नहीं किया जाता, उनसे डायरेक्ट बातें किया जाता है जो परमेश्वर यस, की ओर से आमेन, होता है। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। 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 तुमको स्वर्ग के राज्यों के भेदों की समझ दी गई। आज के जो भेद है, जो रिविलेशन है, उसका समझ हमको दिया गया है, क्योंकि हमसे वो दृष्टांत से बातें नहीं करता। हालेलुया। क्योंकि जिससे पास है उसे हालेलुया। दिया जाएगा। क्योंकि क्यों दिया जाएगा ना, तो यहाँ 14 में लिखा गया है, तुम कानों से तो सुनोगे पर समझोगे नहीं। पर यहाँ हमको कान दिया गया है और हम समझ रहे हैं। ये उन लोगों के लिए है जिनको काम दिया गया है पर वो समझ नहीं पा रहे हैं। काम तो हर एक को दिया गया है।
पर वो समझ नहीं पा रहे क्योंकि वो काम से वो जिनिस को वो नहीं ले रहे हैं कि कौन सा काम, ये स्पिरिचुअल काम है। काम तो सभी के पास है, फिर भी यीशु बोलता है जिसके कान है वो सुने बोल के। किसके कान है? हर एक जन का कान है, हम सबों का कान है। क्यों यीशु बोलता है जिसके कान है? क्योंकि उस कान, जिस कान को हमें उस भेद समझने के लिए, सुनने के लिए, और वो सब उन लोगों के लिए है जो चाहते हैं, जो चेष्टा करते हैं, जो उसमें लगे रहने के लिए पवित्र आत्मा से मदद मांगते हैं। उनको जो भूख होता है ना, नहीं मुझे जैसे करके भी इसको समझना है, वो जो चाहत जिसके पास है उसका कान खुला रहता, खुलेगा उस भेदों को समझने Amen. के लिए, Amen. Hallelujah. हालेलुया, इस रेवलेशन को समझने के लिए। पर जो नहीं चाहता उसके कान होकर भी नहीं है, क्योंकि उस कान से सुनेगा और वो समझ में नहीं आएगा, वो अंदर तक नहीं घुसेगा। वो परमेश्वर का वचन जो छेदते हुए अंदर तक जाता है वो नहीं छेदता, क्योंकि उस स्पिरिचुअल काम से वो नहीं सुनते हैं। हालेलुया। सही बात है। हालेलुया। भेदों को समझने के लिए उन लोगों को दिया गया है जिसका कान है। हालेलुया। और इसीलिए, हालेलुया, इसीलिए जिसके पास है उसको दिया जाएगा और भी दिया जाएगा, क्योंकि वो चाहता है, और जोर से चाहता है तो उसको और जोर से दिया जाएगा। जो नहीं चाहता Yes, This call amen, is now amen. being बर्बाद हो recorded. जाएगा ना। This उस call वैल्यू, is now उस taking फल notes. का वैल्यू, उस बीज का वैल्यू वहां, तो उसको वहां से निकालेंगे और जिसके पास वो इच्छा है, खोज करने का आग्रह है, उसको और भी दिया जाएगा बोल के यहाँ यीशु बोलते हैं। मैं उनसे दृष्टांतों में इसलिए बातें करता हूँ कि वे देखते हुए नहीं देखते और सुनते हुए नहीं सुनते और नहीं समझते। देख के भी नहीं देखते, सुन के भी नहीं सुनते और नहीं समझते। कैसे समझेंगे अगर नहीं, वो नहीं देखेंगे, नहीं सुनेंगे तो उनके अंदर नहीं जाएगा, तो समझ में भी उनको नहीं आएगा। तुम कानों से तो सुनोगे पर समझोगे नहीं, और आंखों से तो देखोगे पर तुम्हें ना सूझेगा, क्योंकि इन लोगों के मन सुस्त हो गए हैं और वे कांचों से ऊंचा, कानों से ऊंचा सुन, और उन्होंने मुंह लिया है, क्योंकि ऐसा ना हो कि उसे देखे, ऐसा ना हो जाए कि वो मन फिराए बोल के बोल रहे हैं कि वो आंखों से देखे, कानों से सुने और मन से समझे और फिर जाए और मैं उन्हें चंगा करूं। हालेलुया। कोई आंखों से देखता है, सुनता है और समझता है, तब यीशु उसको चंगा करता है। ये किस चंगाई के बारे में? यीशु Amen. कितने Amen. सारे चंगाई दिए हैं। किसी का आंख दे दिया, किसको सुनने की क्षमता दिया, किसको चलने की क्षमता, किसको तो जीवन भी दिया, मृत लोग को जीवन दे दिया, बहुत सारा बीमार को उसने ठीक। फिर क्यों बोल रहे हैं कि मैं उसे चंगा करूंगा? वो स्पिरिचुअल, वो ये चंगाई नहीं है, वो स्पिरिट, Hallelujah. हालेलुया, जो हमें चाहिए, Hallelujah. हर जन को चाहिए। वो स्पिरिचुअल चाहिए, हर जन को चाहिए। स्पिरिचुअली उस भेदों को हम समझे, जिस भेद हमारे लिए रखा गया है, वो हम आगे आगे जाएंगे कौन सा भेद रखा गया है। पर धन्य है तुम्हारी आंखें, धन्य है, हाँ, आप सबकी आंखें, मेरी आंखें, वो देखती हैं, हमारी आंखें देखती हैं। हालेलुया। Hallelujah. और Hallelujah. तुम्हारे कान वो सुनते हैं, आपके मेरे कान सुनते हैं। यीशु मसीह धन्य बोलता है हमारे आंखों को, हमारे कानों को, उस चेलो लोगों को, आंखों को, कानों को। क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि बहुत से भविष्य वक्ताओं और धर्मियों ने चाहा कि जो बातें तुम देखते हो, देखे पर ना देखी। हम जानते हैं बहुत हमको दे दिया है उस भेद, उस ज्ञान को इस संसार के हाकिमों ने नहीं जाना। अगर वो जानते तो तेजो में प्रभु को क्रूस पर ना चढ़ाते। तो यहाँ वो ज्ञान क्या है जो क्रूस पर उन्होंने चढ़ा दिया? वही वो गुप्त ज्ञान है, वही वो रहस्य है, वही वो रिविलेशन है। हालेलुया। और वो रिविलेशन क्या है? प्रभु यीशु मसीह खुद, वो ज्ञान प्रभु यीशु मसीह खुद है। हालेलुया। वो भेद प्रभु Hallelujah. यीशु मसीह खुद है। अगर हम सोच रहे हैं कि मूसा उस समुद्र को दो भाग कर दिया, वो भेद है, वो गुप्त ज्ञान है, नहीं, वो गुप्त ज्ञान नहीं है।
अगर पत्थर में बाड़ी पीट गया, अगर वहां से पानी निकाला और वो भेद है तो वो वही भेद नहीं है। अगर एलिया ने आग लाके उस जगह को आग से एकदम साफ कर दिया, पानी को, उस पत्थर को, उस लकड़ी को, और वो अगर हम सोचते हैं वो ही भेद है, वो भेद नहीं है। अगर हम सोचते हैं एलिया उस गुनाहगार अश्वर वो रथ से उठ गया, वो भेद है, तो वो भेद नहीं है। भेद है हमारा प्रभु यीशु मसीह। वो जो ज्ञान परमेश्वर ने दिया है, वो गुप्त ज्ञान हमारे लिए ठहराया है, हमारी महिमा के लिए, सनातन से, बहुत सालों से, जगत के उत्पत्ति से पहले उसने ठहराया है। हालेलुया। Amen. और Hallelujah. जिसे इस संसार के हाकिमों में से किसी ने नहीं जाना, क्योंकि यदि जानते तो तेजोमय प्रभु को क्रूस पर ना चढ़ाते। उस विषय को अगर जानते तो ये जो तेजोमय प्रभु है, वो जो खुद ज्ञान है, वो जो खुद भेद है, उसको ना चढ़ाते। जो आंख ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुनी और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वही ही है जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार किया है। Amen. Amen. हालेलुया। आंख ने नहीं देखा, कान ने नहीं सुना, और जो विषय चित्त में मनुष्य की नहीं चढ़ी, वो परमेश्वर ने अपने प्यार करने वालों के लिए तैयार किया है। कौन सा बात तैयार किया है? हम अगर सोचते हैं हर एक बड़ा बड़ा मिराकल, नहीं, वो नहीं, पर प्रभु यीशु मसीह, उसको वही विषय है। वो एक परमेश्वर का बेटा, हमारे लिए जो हमारा अनुग्रह, जिससे हम अनुग्रह पाते हैं, उस भेद प्रभु यीशु मसीह को, जो वो लोग आंखों से नहीं देखे, कानों से नहीं सुने, उनके चित्त में नहीं समाया, अब हमको दे दिया गया है। हम आंख से देख रहे हैं, कान से सुन रहे हैं, चित्त में हमारे समा रहे हैं। हालेलुया। अब क्यों दिया है? प्रेम Hallelujah. करते हैं, Yes. क्योंकि परमेश्वर Hallelujah. हमसे प्रेम किया, और हम यीशु मसीह परमेश्वर से प्रेम करते हैं, इसलिए हमको दिया गया है। हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। इसलिए हमको दिया Amen. गया है कि उस प्रेम को हमने पा लिया। ये बहुत बड़ा मिस्ट्री, जो गुप्त ज्ञान है, वो प्रेम है जो परमेश्वर ने हमसे किया, अपने पुत्र के द्वारा उसको क्रूस पर चढ़ाया। वो निस्वार्थ प्रेम, उसका Mm. उससे कुछ जाता आता नहीं, पर वो जो प्रेम किया, वो अपने बेटे को चढ़ा दे दिया वहां। वो जो प्रेम, वो जो मसीह यीशु, वही वो मिराकल, वो भेद है, वो ज्ञान है, वो Mm. गुप्त ज्ञान है, और वो सब Yes. हमारे महिमा के लिए दिया गया है। अब हम जान रहे Amen. हैं, अब हम आंखों से देख रहे हैं, कानों से सुन रहे हैं, हमारे चित्त में वो समा रहा है। हालेलुया। और क्यों? और वो Hallelujah. हमको दिया है। हम धन्य हैं। हम अनुग्रह में किस युग में हैं? वो जब वो पढ़ रही थी, मेरे आंखों से इतना आंसू आ रहा था, इतना आंसू आ रहा था, कितने अनुग्रह में हम हैं। और इतने सारे धर्मी लोग उस भेद को जानने के लिए वो तरसते रहे, उसके विषय को, उसके मुंह की बोली को सुनने के लिए, उसको वचन सुसमाचार को सुनने के लिए तरसते रहे। पर वो इस सुसमाचार को मुक्त दिया गया, वो ज्ञान हमको मुक्त दिया गया है। बहुत बड़ा वो परमेश्वर का जो छिपा हुआ ज्ञान हमें मिला, अनुग्रह, परमेश्वर का महिमा। परंतु Amen. हालेलुया, परंतु परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया। किसको? उस गुप्त ज्ञान। हाँ, Amen. अपने आत्मा के द्वारा हमारे ऊपर प्रकट किया, क्योंकि आत्मा सब बातें, परमेश्वर की गूढ़ बातें भी जांचता है। Yes, परमेश्वर yes. के अंदर जितने Amen. सारे गूढ़ Amen. बातें हैं, हालेलुया, जितने सारे गंभीर गूढ़ बातें हैं, उस बातें परमेश्वर ने अपने आत्मा के जरिए हमको दिया है। जब हमारे अंदर पवित्र आत्मा है, परमेश्वर की आत्मा है, वो परमेश्वर की उस भेदों को वो हम में डाल रहे हैं। आप सब में, मुझ में वो डाल रहे हैं, क्योंकि पवित्र आत्मा हमारे अंदर, इसीलिए वो Yes. ट्रांसफर होके आ रहा है। Hallelujah. हालेलुया। वो ट्रांसफर होके पवित्र आत्मा के थ्रू हमारे अंदर आ रहा है। परमेश्वर का हर एक जो गुण विषय, जो उसके अंदर छुपा हुआ हर एक विषय, जो भेद है, वो थ्रू पवित्र आत्मा हमारे अंदर आ रहा है, और हम जान पा रहे हैं। Amen. Amen. Hallelujah. महिमा पाए। अब हम देखेंगे इफिसियों 3 का 3 से 7 को थोड़ा देखेंगे।
और यहाँ ऐसे लिखा गया है, अर्थात यह कि वह भेद मुझ पर प्रकाश के द्वारा प्रकट हुआ, जैसा मैं पहले संक्षेप में लिख चुका हूँ, जिससे तुम पढ़कर जान सकते हो कि मैं मसीह का वह भेद कहाँ तक समझता हूँ। मसीह का वह भेद हम कितना समझते हैं, ये पौल लिख रहे हैं, मैं कहाँ तक समझता हूँ मसीह का वह भेद। हालेलुया। जो अन्य समयों में मनुष्य की संतानों को ऐसा नहीं बताया गया था जैसा कि आत्मा के द्वारा अब उनके पवित्र प्रेरितों और भविष्य वक्ताओं पर प्रकट किया गया है। जो अन्य समय पर पूर्व समय में यीशु मसीह के आने से पहले मनुष्य की संतानों को ऐसा नहीं बताया गया था, जैसा कि आत्मा के द्वारा अब उनके पवित्र प्रेरितों, वो सब जो प्रेरित थे और अब भी आम है, हमको बताया जा रहा है। और हम में जितने सारे भविष्य वक्ता हैं, उनके उनके ऊपर प्रकट किया जा रहा है उस भेद को। अर्थात यह कि मसीह यीशु में सुसमाचार के द्वारा अन्य जातीय लोग विरासत में सहभागी और एक ही देह के और प्रतिज्ञा के भागी हैं। कितना बड़ा भेद है। पहले लोग समझते थे सिर्फ इस्राएल, वो अपने लोग ही सिर्फ परमेश्वर का लोग हैं, वो सिर्फ इतना ही उन लोगों को मालूम था, जितने सारे पहले के लोग थे। पर अब के लोग, हम ये जाने, हर कोई जाने कि अन्य जाति, जितने लोगों के पास सुसमाचार पहुंच रहा है और जितने लोग विरासत में उसको पा रहे हैं और उस पर उसका जब जितने सारे लोग सहभागी हो रहे हैं, वो एक ही देह के प्रतिज्ञा के, उस प्रतिज्ञा के भागी, एक ही देह के उस प्रतिज्ञा के भागी हैं, उसका हो चुके हैं। हम अलग नहीं है, उसका खुद का, जो इसराइल का सिर्फ खुद का संतान नहीं, पर अब कलमी किए गए हैं। और जब कलमी किए गए हैं उसमें क्योंकि हम जड़ पकड़ लिए हैं, हर कोई, जितने सारे अन्य जाति के लोग हैं, सब अब मसीह यीशु में है, परमेश्वर की संतान हो गए हैं। ये एक बहुत बड़ा भेद है। हम अगर समझते हैं ये छोटा मोटा विषय नहीं, ये बहुत बड़ा भेद है। परमेश्वर ने ये दिया है, ये पहले किसी को मालूम नहीं था। मसीह यीशु के आने से पहले किसी को ये बातें मालूम नहीं था। अब्राहम को तो दिखाया था, देख तेरा लोग, तेरा संतान, कितने सारे संतान होंगे, तो उसको बताया था कि ऐसे ऐसे करके एक एक संतान आएंगे बोल के। नहीं, सिर्फ संतान दिखाए थे, पर वो संतान कैसे आएंगे, प्रतिज्ञा के संतान अब्राहम को कैसे मिलेंगे, ये जो भेद था वो भेद अब हमको दिया गया है। हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। और सब पर यह मुझ पर जो सब पवित्र लोगों में से छोटे से भी छोटा हूँ। अब पौलुस बोल रहे हैं, मुझ पर जो सब पवित्र लोगों में से छोटे से भी छोटा हूँ, सभी से वो अपने आप को छोटा बोल रहे हैं। यह अनुग्रह हुआ कि मैं अन्य जातियों को मसीह के अगम्य धन का सुसमाचार सुनाऊं। वो कितना अनुग्रह मान रहे हैं कि अन्य जातियों में अगम्य धन बोल रहे हैं, अगम्य धन। अब हम उसको थोड़ा उड़िया में देखते हैं, उड़िया में क्या लिखा गया है। इफिसियों 3:8 उड़िया में बहुत सुंदर लिखा है। और यहाँ लिखा है, समस्त साधुଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ଯେ ମୁଁ ମତେ ଅଣ ଯିହୁଦୀ ମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ବୋଧର ଅଗମ୍ୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନିଧିର ସୁସମାचार प्रचार କରିବା ପାଇଁ, बोधर अगम्य, चित्त से बाहर, जो चित्त ने नहीं समझा, चित्त में नहीं समझ में आया, जो चित्त में नहीं घुसा है, बोधर अगम्य, वो क्या है, ख्रिस्टों का निधिर सुसमाचार। पर यीशु मसीह का जितना विषय उन्होंने बोला है, वही सुसमाचार को प्रचार करने के लिए, हालेलुया, मुझे चुना गया है। हालेलुया, मुझे चुना गया है। और अगम्य धन, मसीह के अगम्य धन का सुसमाचार सुनाऊं और सब पर यह बात प्रकाशित करूं कि उस भेद का प्रबंध क्या है,
उस भेद का प्रबंध क्या है, उस भेद उसको दिया गया है, हम सबको दिया गया है। कहाँ है वो भेद अब सुसमाचार में है, यीशु मसीह का सुसमाचार में है। वो जितने सारे बातें बोले हैं यीशु मसीह ने, वो सब बातें उसमें ही वो भेद छुपा हुआ है। भेद का प्रबंध क्या है? जो सबके सृजनहार परमेश्वर में आदि से गुप्त था, पहले से परमेश्वर में वो गुप्त था। वो सुसमाचार पहले से परमेश्वर में गुप्त था। जो गुप्त था उसको, उस भेद को अब हर एक जन को, जो विजातियों को सुनाने के लिए पौलुस अपने आप को धन्य कह रहा है। मुझ पर बहुत ऐसा अनुग्रह वो बोल रहा है। हालेलुया। वो कौन सा मिराकल में ये किया, उसको छू के उसको मैं बिल्कुल स्वस्थ कर दिया, उसको ऐसा कर दिया, उसको नहीं बोल रहा है चीज से जो चीज में नहीं समय बोल के, या फिर वो अगम्य धन नहीं बोल रहा है। वो अगम्य धन किसको बोल रहा है? ना सुसमाचार को बोल रहा है, जो परमेश्वर ने आदि से उसके अंदर गुप्त करके रखा था, ताकि अब कलीसिया के द्वारा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट अब सुने, ताकि अब कलीसिया के द्वारा परमेश्वर का विभिन्न प्रकार का ज्ञान उन प्रधानों और अधिकारियों पर जो स्वर्गीय स्थानों में है प्रकट किया जाए। अब हमारे कलीसिया को दिया गया है, हालेलुया। अब हमारे सीओ जो हम कलीसिया हैं, अब उस निधि को दिया गया है, उस धन को दिया गया है, उस अगम्य धन को दिया गया है। किसको हम प्रकट करें? परमेश्वर का विभिन्न प्रकार का ज्ञान उन प्रधानों और अधिकारियों पर जो स्वर्गीय स्थानों में है प्रकट किया जाए। ये दुनिया के लोगों के लिए नहीं बोला गया है। स्वर्गीय स्थानों में जो है, जो अधिकारी हैं, जो प्रधान लोग हैं, उनके ऊपर अब प्रकट करना है हमको। हालेलुया। तो हम प्रकट करें तो करें कैसे? वो जो स्वर्ग स्थानों में है, जितने सारे एंजल्स हैं या जितने सारे एविल डेविल हैं, उनको क्या करें तो कैसे करें हम इस जगह में रहते हुए? अब हम देखेंगे उसको कैसे करेंगे। हालेलुया। मत्ती 16:19 पढ़ेंगे। मत्ती 16:19 और यहाँ लिखा गया है कि मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा। 18 से पढ़ रही हूँ। और मैं भी तुझसे कहता हूँ कि तू पतरस है और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। उस पर अपनी कलीसिया बनाया है। अब हम कलीसिया बन चुके हैं। हालेलुया। और अधोलोक और फाटक उस पर प्रबल ना होंगे। मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा और जो कुछ तू पृथ्वी पर बंधेगा वह स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर खुलेगा वह स्वर्ग में खुलेगा। जो सुसमाचार अब, हालेलुया, जो सुसमाचार अब हम ये पृथ्वी में बोल रहे हैं, फैला रहे हैं, एक आत्मा को बोल रहे हैं, तो वो खुल जा रहा है कहाँ? स्वर्ग में भी वो। हालेलुया। यहाँ के धरती पर सुसमाचार को बोल रहे हैं, वो सुसमाचार पृथ्वी पर नहीं खुल रहा है, यहाँ खुल रहा है, तो वो डायरेक्ट कनेक्ट होकर स्वर्ग में भी खुल रहा है। यहाँ अगर एक के मुंह से सुसमाचार बोला जा रहा है, उसके मुंह से सिस्टर रश्मिता आप जब सुसमाचार है, वो स्वर्ग में भी आपके मुंह से वहां भी बोला जाता है। हालेलुया। हालेलुया। आमेन। 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 हालेलुया। ये धरती पर सुसमाचार बोल दिए है ना कि जब तुझे स्वर्ग राज्य की कुंजियां दूंगा, जो तू कुछ पृथ्वी पर बांधेगा वो स्वर्ग में बांधेगा। जो सुसमाचार आप यहाँ बोल रहे हैं, आपके मुंह से आप वहां भी बोल रहे हैं, तो सुसमाचार जितना बहुत ज्यादा स्वर्ग में भी बोला जा रहा है उसके मुंह से। हालेलुया। 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 सुसमाचार को उस भेद को बोलने के लिए यीशु मसीह बार-बार बोल रहे हैं।
फैलाओ। ये सिर्फ पृथ्वी पर नहीं फैल, स्वर्ग में भी फैल रहा है। स्वर्ग के अधिपति सुन रहे हैं, प्रधान लोग सुन रहे हैं, उनका मन भी फिरना बहुत जरूरी है। परमेश्वर चाहते हैं कि वो भी सुने, उनका मन भी फिरे। यहाँ भी जितने आत्मा के मन फिरते हैं वहां भी फिरे, बोलो परमेश्वर चाहता है। हालेलुया। इसीलिए बोले हैं, क्या बोल रहे हैं कि कलीसिया में, ये कलीसिया, हम जो कलीसिया है सुसमाचार सुनाते हैं, अधिकारियों, वो प्रधानों, उनको हम सुनाते हैं जो स्वर्ग पर है, और वे इस तरह सुनाते हैं। हालेलुया। और वही वो भेद है, चंगा करूंगा, फिर आओ तो मैं तुम्हें चंगा करूंगा। ये जो चंगाई है, शारीरिक चंगाई नहीं है, वो चंगाई है जिस चंगाई से आप समझते हैं उस सुसमाचार को, उस वेद को, और आप जब यहाँ सुनाते हैं उसका महत्व जान के, वहां भी स्वर्ग में भी वहां सुनाया जाता है। Wow, wow, yes, hallelujah. परमेश्वर महिमा पाए। आमेन। ताकि आप कलीसिया के द्वारा परमेश्वर का विभिन्न प्रकार का ज्ञान उस प्रधान और अधिकारियों पर जो स्वर्गीय स्थानों में है प्रकट किया जाए। हालेलुया। अब हम देखेंगे ये मैंने और देखते हैं ये सुसमाचार ही वो ओडिया में बोधर अगम्य लिखा है, चित्त से बाहर, जो लोगों ने नहीं सुना और नहीं देखा, यही ही है, ये सुसमाचार ही है जिसको वो लोग सुने और नहीं सुने। बहुत सारे लोगों ने सुनने को चाहा, देखने को चाहा, हृदय में वो लेने को चाहा, पर नहीं ले पाए। पर अब हम धन्य हैं जो सुन रहे हैं, जो आंखों से देख रहे हैं, हमारे हृदय में भी वो समा रहा है। ये तो एक सुसमाचार गया। और एक विषय है जिसको हम देखेंगे, एफिसियों 3:18 में लिखा गया है। क्या है वो कि हाँ 3:18 पढ़ते हैं, मैं 17 से पढ़ दे रही हूँ। और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे कि तुम प्रेम में जड़ पकड़कर और नींव डालकर सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ कि उसकी चौड़ाई और लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितनी है। हालेलुया। किसकी? उस प्रेम की। विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे कि तुम प्रेम में जड़ पकड़कर और नींव डालकर, किससे जड़ पकड़े? प्रेम से हम जड़ पकड़े और प्रेम से हम नींव डालें, उस पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ। यहाँ हम जितने सारे पवित्र जन देखे हैं, आइए हम आपस में बात करें, उस प्रेम के विषय में हम समझे, बातें करें और समझे कि उस प्रेम की चौड़ाई कितनी है, उस प्रेम की लंबाई कितनी है, उस प्रेम की ऊंचाई कितनी है और उस प्रेम की गहराई कितनी है। अगर हम उसको ओडिया में पढ़ते हैं तो हिंदी में तो ऐसा लिखा गया है, पर जब हम ओडिया में इसको पढ़ रहे हैं, जेपरी तुम्हें मैंने प्रेम रे बद्धमूल और दृढ़ रूपे स्थापित हो बोधर अगम्य, वहां भी लिखा गया बोधर अगम्य चित्त से बाहर, और यहाँ भी लिखा गया है क्या? बोधर अगम्य जे ख्रिस्टन को प्रेम। ओडिया में बहुत सुंदर लिखा गया है। हमारे चित्त में, किसी के चित्त में नहीं समाया है, वो है यीशु मसीह का प्यार। उसको कहा ज्ञात हो, उसको जानना बहुत जरूरी है। एवं समस्त सर्वों सहित शिथिल धैर्य, हम सब अपने पवित्र जनों के साथ उसका दैर्घ्य, प्रस्थ, उसका उच्चता, उसका गहनता, हाइट, डेप्थ समझने के लिए हम शक्ति पाएं। आइए हम सब मिलके उसको हम समझे। हालेलुया। इसी प्रकार परमेश्वर की हर एक परिपूर्णता में परिपूर्ण होते जाए। और वो क्या है अब हम देखेंगे। अब हम थोड़ा देखेंगे। मैंने आत्मा से पूछा कि पवित्र आत्मा बताए कि क्या है, ये प्यार का चौड़ाई
प्यार का लंबाई, ऊंचाई, गहराई क्या है, ये थोड़ा मुझे समझाइए बोल के। तो उन्होंने मुझे जो बताया, हर एक जन को हर एक रीति से वो समझाते हैं, मुझे समझाया उन्होंने। हालेलुया। और आइए हम देखते हैं उस प्यार का गहराई, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई को हम देखते हैं। हालेलुया। जैसे हम जानते हैं, अब हम गंभीरता को देखेंगे, गहराई कितना है। पहला पत्रस 4:8। क्या लिखा गया है? सब में श्रेष्ठ बात यह है कि एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो, क्योंकि प्रेम अनेक पापों को ढांप देता है। हालेलुया। अपने पड़ोसी को अपने जैसा प्रेम करना, खुद के जैसा प्रेम करना। अपने आप को जिस तरह हम प्रेम करते हैं, हमारा पाप किसी के सम्मुख हम बताते हैं क्या? मैं अगर कौन सा पाप कर दूं, मैं सिस्टर रश्मिता को, सिस्टर मधु को, ये मेरे अपने बहन है, मैं बताऊं क्या मैंने ये पाप किया बोल के? नहीं 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 बताऊंगी। मैं अपने आप में रखूंगी। अगर वो बता देती हूँ तो मैं एक्सपोज हो जाती हूँ, मेरा सही बात। वैल्यू नहीं देता आपके सम्मुख। ये ऐसे है बोल के आपके हृदय में, आपके मन में हो जाएगा। तो मैं जो अपने आप का खुद के पाप को मैं जैसे अपने लिए ढांक के रखती हूँ, अगर मैं जान चुकी हूँ किसी और के पाप को और किसी और के भूल को, तो मैं भी अपने को जैसे ढांकी हूँ, उसको भी उसी तरह मुझे ढांकना है अपने प्यार में। मैं जैसे मेरे खुद को प्यार हालेलुया। करती हूँ कि मैं अपने आप को एक्सपोज करना नहीं चाहती, उसी को भी मैं किसी के सम्मुख एक्सपोज ना करूं। अगर मैं यस यस एक्सपोज नहीं कर रही हूँ तो मैं उसको उसी गंभीरता से, उसी डीपली उसको वही प्यार करती हूँ। प्यार का गंभीरता प्रेज वही है। गॉड हालेलुया, हालेलुया वाओ हालेलुया, वाओ हालेलुया। आमेन प्यार का गंभीरता वही है। हालेलुया। उस गंभीरता से, कितनी गंभीरता से मैं उसको प्यार करती हूँ। मैं अपने आप को जितने प्यार करती हूँ, वो किस तरह उसके पापों को मैं ढांक सकूं। अगर कोई उसके बारे में बोल रहा है तो भी मैं उसको ढांकूं, उसको बोलने ही ना दूं, उसको किस तरह कवर करूं। ये बोल रहे हैं पहला पत्रस 4:8 में कि सब में श्रेष्ठ बात यह है कि एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो, क्योंकि प्रेम अनेक पापों को ढांप देता है। प्यार को इस गंभीरता में प्यार करो, अपने पड़ोसियों को, अपने आप जनों को, अपने लोगों को, कि उसके अपने प्यार में उसके पाप को आप ढांप दो। उस गंभीरता, प्यार की गंभीरता क्या है? दूसरों के पाप को ढांकना। तो कितना गंभीर है हम नहीं सोच सकते, हम नहीं माप सकते। पर जब हम उसके पाप को ढांक रहे हैं, तो परमेश्वर देख रहा है हमारा प्यार उसके लिए कितना गंभीर है, कितना डीप तक जा रहा है, वो मापेगा। हालेलुया। पर हमको अपना वो जो बोला है उसको करना है, परमेश्वर वही मापेगा कितना गंभीर तक उसका प्यार है उसके लिए। अब तो हम गंभीर देखें, और उसको जब हम देखते हैं, ऊंचाई को देखेंगे अब। और ऊंचाई को जब हम देखते हैं, कॉलेशियो 3:13 और 14, कॉलेशियो 3:13 और 14 यहाँ लिखा गया है। और यदि किसी को किसी पर दोष देने को कोई कारण हो, तो एक दूसरे की सह लो और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो, जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी करो। यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो, अगर कोई दोष दिख रहा है मेरे प्रति, कोई दोष दिख रहा है, कोई मेरे अगेंस्ट कुछ किया है, वो दोष अगर मुझे दिख रहा है, तो मुझे क्या करना है? सह लेना है और एक दूसरे के अपराध को क्षमा करना है। फॉरगिवनेस, फॉरगिव, क्षमा करना। कितने ऊंचाई तक हालेलुया। चाहिए किसी को हालेलुया। क्षमा कर सके। हमारा मन या हमारा हृदय इस स्थान आमेन से, आमेन हालेलुया, इस स्थान से हालेलुया। जिस स्थान में है, इस स्थान से कितने ऊपर उठ सकता है। हमारा प्यार उसके लिए कितने ऊपर तक है कि उसका हर एक दोष को हम क्षमा कर सके। तो जब परमेश्वर नापेगा, मापेगा कि ना
ये तो इतने ऊंचाई तक आके उसको क्षमा किया है, तो सर वो हमारे लिए रखा है। उसका ऊंचाई ये है कि किस ओहदे तक जाके, ऊंचाई तक जाके उसको हम क्षमा करते हैं। क्या एक बार क्षमा करते हैं, क्या 2 बार Hallelujah. क्षमा करते हैं, क्या 20 बार क्षमा करते हैं, या फिर बार बार क्षमा करते हैं? कि क्योंकि वो ही क्षमा स्तिफानुस भी किया। उसके ऊपर जब पथराव किया गया तो वो बोल रहा है, परमेश्वर इन लोगों को क्षमा कर दो क्योंकि ये नहीं जान पा रहे हैं। उस लेवल तक जाके उन्होंने क्षमा किया कि यीशु मसीह और परमेश्वर उसको स्टैंडिंग ओवेशन दे रहे हैं। हालेलुया। उस क्षमा का, उस ऊंचाई को उन्होंने Hallelujah. देख लिया। परमेश्वर ने और यीशु मसीह ने देखा उस क्षमा गुण को। हालेलुया। और जब मैं एक वचन सुन रही थी, यूहन्ना को कितना तड़पाए हैं लोग। उस जब उनको टॉर्चर किया गया तो एक तेल के कढ़ाई, जब तेल वो बॉयल हो रहा था, बॉयल ऑयल में यूहन्ना को डाला गया उसको मारने के लिए, वो पतमोस द्वीप में छोड़ने से पहले कि उसको मरते हुए हम देखेंगे, तड़पते हुए देखेंगे। और जब तेल में वो खड़ा हुआ था, तभी वो बोल रहा है, प्रभु इन लोगों को क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जान पा रहे हैं ये क्या कर रहे हैं। क्षमा, उस स्टेज में रहते हुए क्षमा कर रहे हैं यूहन्ना, स्तिफानुस। हमारे यीशु मसीह के बात को वो अलग रीति का। तो हम किस लेवल, किस ऊंचाई Hallelujah. तक जाना है, हमारा सोच को, हमारा मन को हम किस ऊपर तक लेते हुए हमको क्षमा करना है। वो ऊंचाई, प्रेम का ऊंचाई क्या है, क्षमा किस तक, किस हद तक कर सकते हैं, वो हमारे प्रेम को, ऊंचाई को दिखाता है। हालेलुया। मत्ती 6 का 14 और 15 में भी हम उसको देख पाएंगे। मत्ती 6 का 14 और 15 यहाँ क्या लिखा गया है, इसलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा। वो भी वही क्षमा जो हम करेंगे, वही भी वो समान ही क्षमा करेगा। तो उसका जो क्षमा का उस जो ऊंचाई है, वही ऊंचाई अब हमको भी लेना है। जब हम दिखाएंगे तो वो तो जैसे करके भी दिखाएगा। हालेलुया। तो हमें शुरुआत करना है, वो तो गया ऊंचाई। Hallelujah. अब हम देखेंगे उसका लंबाई को थोड़ा देखेंगे, और वो लंबाई क्या है, यूहन्ना 15 का 9 से 11 देखेंगे। यूहन्ना 15 का 9 से 11, और यहाँ ऐसे लिखा गया है कि जैसे पिता ने मुझसे प्रेम रखा वैसे ही मैंने तुमसे प्रेम रखा, और मेरे प्रेम में बने रहो। यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे, जैसा कि मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को माना है और उसके प्रेम में बना रहता हूँ। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही कि मेरा आनंद तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। ये प्रेम ही है, क्या है, आनंद है। ये प्रेम आनंद है। इस आनंद में हमको रहना है। उस प्रेम में अगर रहते हैं तो वो आनंद में रहना हमको बहुत ही जरूरी है, क्योंकि हमको प्रेम आनंद देता है। यीशु मसीह भी अपने पिता से मिलने के लिए बहुत ही Amen. आनंदित था Amen. कि मैं कैसे अपने पिता से मिलने के लिए जा रहा हूँ। इतना आनंदित था कि वो आने वाले क्रूस का वो जो दिखाई दे रहा था, क्रूस का के ऊपर चढ़ना, वो उसको छोटा सा लग रहा था, क्योंकि पिता के प्रति उसका प्रेम इतना ज्यादा था, इसलिए वो इतना आनंदित था। तो क्रूस के ऊपर अपना वो जो दुख का समय, जो वो घटने वाला था, जो सहने वाला था, उसको भी वो तुच्छ लगता था। क्या अब ये उस प्रेम, परमेश्वर के प्रति उस प्रेम, यीशु मसीह के प्रति उस प्रेम में हम क्या है, जो ये हर एक विषय हमको तुच्छ लग रहा है और उस प्रेम हमको आनंद दे रहा है। वो दैर्घ्य, वो लंबाई, प्रेम का लंबाई क्या है, आनंद है। वो कितना बढ़ता जाए हमको उतना ही सुख शांति देता है। वो प्रेम हमको दिखाता है आनंद में रहते हुए। सिस्टर सत्या, आप थोड़ा म्यूट करेंगे। सिल्वा आईडी भी थोड़ा म्यूट कर दें, सत्या आईडी भी म्यूट कर दें प्लीज। हालेलुया।
तो दैर्घ्य वो लंबाई क्या है? लंबाई देखा हमने, आनंद है, पवित्र आत्मा में आनंद। जब हम भर जाते हैं तो हमको आनंद ही आनंद लगता है, और हमने सब ने वो उसको महसूस किया है अपने जीवन में। हालेलुया। पहला पत्रस 1:8 को जब हम देखते हैं, क्या लिखा गया है? उसने तुम बिन देखे प्रेम, उससे तुम बिन देखे प्रेम देखते रखते हो, और अब तो उस पर बिन देखे करके और मगर जो वर्णन से बाहर से भरा हुआ है, अब हम नहीं देखते, तो उस विश्वास से तुम प्रेम रखते हैं और आनंदित, उस प्रेम में आनंदित रहते हैं। तो आनंद जितना बढ़ता जाएगा, आनंद भी उतना बढ़ता जाएगा। आपको मालूम है? Amen. हालेलुया। पौलुस और सीला वो कारागार में थे, वो जेल में थे, कितने मार खाए, कितने बेतों से प्रहार खाए, उनके कितने सारे घाव निकल चुके होंगे, पर यीशु मसीह के वो आनंद में गाना गाते रहे, आनंद में प्रेयर करते रहे। उस आनंद को आप थोड़ा देखिए, उसका उस आनंद को समझना हमारे चित्त से बाहर है, हमारे सोचने से बाहर है। इस आनंद में उन्होंने रहा होगा उस दिन, उस जेल में, और उस आनंद में तो वहां सब कुछ बदल लंबा होता जाए। यीशु मसीह को प्रति हमारा जितना प्यार बढ़ता जाए, वो आनंद भी उतना ही लंबा होता जाता है, उतना ही लंबा होता जाता है। हालेलुया। अब हम देख लिए कि उसका लंबाई क्या है, आनंद है। अब हम देखेंगे उसका चौड़ाई क्या है। हालेलुया। अब हम देखेंगे उसका चौड़ाई है, उसका आज्ञाओं को मानना। हालेलुया। परमेश्वर का आज्ञाओं, यीशु मसीह के आज्ञाओं को मानना ही उस प्रेम का चौड़ाई है। उसको हम देखेंगे पहला यूहन्ना 5:3, पहला यूहन्ना मुझे साड़ी थी 5:3। सिलो आईडी आपके नाम से। हाँ, सिलो आईडी थोड़ा म्यूट करेंगे। लिखा गया है कि क्योंकि परमेश्वर का प्रेम यह है कि हम उसकी आज्ञाओं को माने, और उसकी आज्ञाएं बोझदायक नहीं। परमेश्वर का प्रेम क्या है? उसके आज्ञाओं को मानना ही उसके प्रति हमारा प्रेम है। अगर हम परमेश्वर के प्रति प्रेम दिखाना चाहते हैं, तो जितने सारे आज्ञा परमेश्वर ने दिया है, उस आज्ञाओं को जब हम मानते हैं, यह साबित होता है, ये प्रमाण होता है कि हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं। हालेलुया। और सेकंड यूहन्ना 1:5 और 6 अगर देखेंगे, सेकंड यूहन्ना उसका 1:5 और 6 को जब हम देखते हैं, यहाँ लिखा गया है, अब हे महिला, मैं तुझे कोई नई आज्ञा नहीं, वही जो आरंभ से हमारे पास है लिखता हूँ, और तुझसे विनती करता हूँ कि हम एक दूसरे से, और प्रेम यह है कि हम उसकी आज्ञा के अनुसार चले। तो वही आज्ञा है जो तुमने सुनी है, और तुम्हें इस पर चलना भी है। अगर हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, तो उसकी आज्ञा बहुत ही जरूरी है। यीशु मसीह परमेश्वर के प्रति अपने प्रेम को इस तरह दिखाया कि उसको, उसके आज्ञा को उन्होंने माना। तो परमेश्वर ने बोला, तू जा, जगत के पाप को अपने ऊपर ले ले, आज्ञा को उन्होंने माना, धरती पर और अपने आप के ऊपर हर एक ले गए। तो परमेश्वर भी वो पाप ले गए, क्योंकि वो परमेश्वर को प्यार करते थे, इसलिए उनके हर एक आज्ञा को उन्होंने माना। और वही विषय हमको सिखा रहे हैं, हर एक आज्ञा मानो, जितने सारे आज्ञा परमेश्वर ने हमको दिया है, अगर हम मानते हैं, तो हम परमेश्वर के प्रति हमारा प्यार को दिखाते हैं। तो परमेश्वर का प्यार क्या है? वो ही चौड़ाई है। ये चौड़ाई क्या है? ना आज्ञाओं को मानना परमेश्वर के प्रति प्यार को दर्शाता है। हालेलुया। अब हम देखेंगे यूहन्ना 14:15 का। हालेलुया। यूहन्ना 14 से 23 जब हम पढ़ते हैं, तो पढ़ते, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। हालेलुया। और मैं पिता से विनती करूंगा। 15, यीशु मसीह यहाँ खुद बोल रहे हैं, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो, तभी मैं जानूंगा कि तुम मुझसे प्रेम रखते हो। अगर हम हृदय में सोच रहे हैं बहुत प्यार है आपसे,
बहुत प्यार है, पर ये एक बात मैं नहीं मान सकती, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, पर ये बात मैं नहीं मान सकती, ये नहीं बोल सकती। अगर उसके प्रति हमारा प्यार को दिखाना है तो जैसे हर एक आज्ञाओं को हमको मानना बहुत ही जरूरी है। और 23 क्या बोलता है ना, यीशु ने उसको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखे तो वह मेरे वचन को मानेगा और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। 22 में पढ़ रही हूँ। उस यहूदा ने जो इस्करियोती ना था, उससे कहा, हे प्रभु, क्या हुआ कि तू अपने आप को हम पर प्रकट करना चाहता है और संसार पर नहीं? यीशु ने उसको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखे तो वह मेरे वचन को मानेगा और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा। यदि कोई यीशु मसीह से प्रेम रखता है तो वो यीशु मसीह का हर एक आज्ञाओं को मानेगा, हर एक वचन को मानेगा, और तभी यीशु मसीह का पिता, हम सब का पिता उसको प्रेम करेगा। और हम कौन कौन? यीशु मसीह और यीशु मसीह के पिता, हम सब के पिता परमेश्वर उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। हालेलुया। आपको याद आ रहा है ये विषय और कहाँ है? अब तो हमारे साथ पवित्र आत्मा वास करते हैं हमारे अंदर, पर यीशु मसीह बोल रहे हैं, अगर तुम मेरे आज्ञा को, मेरे वचन को मानोगे तो मैं और मेरे पिता हम दोनों आके तुम्हारे साथ वास करेंगे, तुम्हारे साथ हम रहेंगे। और ये Amen. कहाँ लिखा Amen. गया है? रिविलेशन, प्रकाशित वाक्य 21 में लिखा गया है। अब हम थोड़ा इसको पढ़ेंगे, प्रकाशित वाक्य 21 का। मैं पढ़ रही हूँ 1 से 4। फिर मैंने नए आकाश और नई पृथ्वी को देखा, क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही थी और समुद्र भी ना रहा। फिर मैंने पवित्र नगर नए यरूशलेम को स्वर्ग से परमेश्वर के पास से उतरते देखा, और वह उस दुल्हन के समान थी जो अपने दूल्हे के लिए श्रृंगार किए हो। फिर मैंने सिंहासन में से किसी को ऊंचे शब्द से यह कहते हुए सुना, देखो परमेश्वर का डेरा मनुष्य के बीच में है। हालेलुया। परमेश्वर का डेरा मनुष्य के बीच में है। उस नए Hallelujah. जो Hallelujah. हमारे लिए तैयार किया गया है, जो परमेश्वर, हम सब वहां रहेंगे एक साथ। अब पहले से बोल रहे हैं यीशु मसीह कि मैं और मेरा पिता परमेश्वर आएंगे और तुम्हारे साथ हम वास करेंगे। उस नए यरूशलेम का स्थापना सरल Amen. पढ़ने से हो रहा है। जब हम यीशु मसीह परमेश्वर को मानते हैं, यरूशलेम का स्थापना हम इस जगत में हम कर रहे हैं। कितना बड़ा काम, कितना बड़ा एक रिविलेशन यीशु मसीह हम सबको दे रहा है। उसके आज्ञाओं को जब हम मानते हैं तो दोनों परमेश्वर यीशु मसीह आके हमारे साथ वो रहेंगे, वो वास करेंगे। और 22-23 में क्या लिखा गया है कि मैंने उसमें कोई मंदिर ना देखा, क्योंकि सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर और मेमना उसका मंदिर है। अब यहाँ कोई मंदिर, जब परमेश्वर यीशु मसीह आ जाएंगे, कौन सा मंदिर यहाँ काम करेगा? ये हमारा चर्च वाला मंदिर, हम इनको छोड़ के उस मंदिर में हम जाएंगे क्या? और वो खुद मंदिर है, वो खुद प्रकाश है। हालेलुया। जब वो आके हमारे साथ Hallelujah. तो वही हमारे साथ रहेगा ना। हालेलुया। Hallelujah. क्योंकि सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर मेमना उसका मंदिर है, और उस नगर में सूर्य और चांद के उजाले की आवश्यकता। अब ये चांद और ये सूर्य की अब कोई जरूरत नहीं है। जब परमेश्वर और मेमना प्रभु यीशु मसीह जब आके साथ रहेंगे तो इस सूर्य का क्या जरूरत, ये चांद का क्या जरूरत? ये और परमेश्वर का तेज ही उजियाला है हमारे लिए, और मेमना उसका दीपक है। हालेलुया। कितनी बड़ी बात है, कितना बड़ा विषय को हमसे दिया है। जब हम बोधर अगम में ख्रिस्तम करो प्रेम, जब उस प्रेम में हम बंध जाते हैं और उस प्रेम के गहराई को, ऊंचाई को, चौड़ाई और लंबाई को जब हम भाप लेते हैं और उसी के माप के अनुसार जब हम चलते हैं, तो किस विषय परमेश्वर हमको दे रहे हैं। उस नए यरूशलेम का स्थापना आने से पहले हमारे साथ हो जा रहा है। हालेलुया। वो बोल रहे हैं, खुद हम आके तुम्हारे साथ वास करेंगे, हम तुम्हारे मंदिर होंगे। मैं परमेश्वर उजियाला और प्रभु यीशु मसीह यहाँ का दीपक
बन के हमारे साथ रहेगा। किस प्रकार का डायमेंशन में हम रहेंगे, ये कितना बड़ा डायमेंशन है हम यहाँ स्थापित करेंगे। हालेलुया। तो और तो मेन आज्ञा क्या है, यीशु मसीह का मत्ती उसका 28 का लास्ट में लिखा गया है मेन आज्ञा कि मेरे सुसमाचार को, ये मेरा ये बड़ा आदेश है कि तुम जाओ और सुसमाचार को तुम फैलाओ, और जो विश्वास करता है उन सबको तुम बपतिस्मा दो। इसको उन लोगों ने नहीं सुना था, कानों से आंखों से नहीं देखा था, चित्त में नहीं समा था उन लोगों के, पर इस विषय को अब हमको आत्मा के द्वारा इस वेद को हम दिया गया है। अब हम सुन रहे हैं, आंखों से देख भी रहे हैं, समाया हुआ है कि यीशु मसीह का प्यार किस तरह का, किस लेवल का, किस डायमेंशन का प्यार है। और उस डायमेंशन में जब हम रहते हैं, उसकी लंबाई चौड़ाई, उसकी गहराई ऊंचाई में जब हम परिपूर्ण होकर रहते हैं, उसमें जब हम चलते हैं, तो परमेश्वर यीशु मसीह आके हमारे साथ वास करते हैं। वो हमारे मंदिर होते हैं, वो हमारा उजियाला, वो हमारे दीपक होते हैं। किस प्रकार का डायमेंशन। मैं परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देती हूँ। अपना गुप्त विषय, गुप्त ज्ञान जो यीशु मसीह खुद है, वो हमको दिए हैं। हमारे ऊपर अनुग्रह, बहुत ऐसा अनुग्रह। हम धन्य हैं, आप सब धन्य हैं, मैं धन्य हूँ। यीशु मसीह को हमने पूरा पाया है। हालेलुया। पवित्र आत्मा को हमने पाया है। हालेलुया। हर एक विषय को हमने पा लिया है। परमेश्वर का महिमा हो। आइए परमेश्वर की उस प्रेम के लिए बहुत जोरदार ताली दें। आमेन, आमेन, हालेलुया। परमेश्वर Amen. हालेलुया, हालेलुया। वाह, वाह। सच में इतना बड़ा भेद ऐसा पिटारा जब दिन ब दिन खुलते जा रहा है, सच में हमारे चित्त में भी कभी नहीं आया था। आज जो जो बातें हमारी सिस्टर सस्मिता बताई, गहराई इस रीति का हो सकता है, लंबाई इस रीति का हो सकता है, चौड़ाई इस रीति का, इतना रीति से समझाई है। और सारा विषय सच में कभी मैं तो नहीं सोची थी ये विषय ऐसा भी हो सकता है करके। सच में जितना रहस्य खोली है परमेश्वर, इसलिए उनको कि परमेश्वर की इच्छा की वो जानने और इतना है थैंक यू सो मच, ब्लेस यू अबंडेंटली। बहुत गुड बातों को परमेश्वर रिवील किए हैं। हमारे मुंह से तो वाव के बदले कुछ आ ही नहीं रहा था। और मैं जानती हूँ हम सब कोई आशीषित हुए हैं। और जिनको टेस्टिमोनी देना है प्लीज हैंड रेज करें। और सच में मैं तो चाहूंगी सब कोई टेस्टिफाई करे, क्योंकि इतना सुंदर विषय जो परमेश्वर इतने गुड बातों को बताए हैं, सच में टेस्टिफाई करना ही चाहिए। और हैंड रेज हो गया है। अमृता सिस्टर से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ वो टेस्टिफाई करें। थैंक यू सिस्टर, थैंक यू फॉर द अपॉर्चुनिटी। सच में मैं परमेश्वर का बहुत आयत के साथ धन्यवाद करती हूँ आज के सुंदर समय के लिए, ओपन स्टेज के लिए। बहुत ही वर्शिप से भी मैं आशीषित हुई हूँ। परमेश्वर ब्लेस करे। और सिस्टर सस्मिता के लिए तो मैं क्या ही बोलूं, आज जो डायमेंशंस को हम लोग को दिखाई हैं और जो गुड बातें जो इतना रिवील किए हैं, सच बहुत आशीषित हुई हूँ। मेरे परिवार के साथ, मेरी बच्चियों के साथ, वो भी बैठ के सुन रही हैं। और सच में मैं बहुत आशीषित हुई हूँ, स्पेशली जब उन्होंने पहला पत्रस का 1:8 का बोले कि उनकी आज्ञाओं को मानना, वचन को मानना, तो परमेश्वर हमारे साथ है। मैं उस वचन से बहुत आशीषित हुई हूँ। और प्रकाशित वाक्य में भी जो लास्ट में दिखाए हैं, मैं उनका हर एक वचन, हर एक से एक गुड वचन, मैं तो बहुत आशीषित हुई हूँ। सच में परमेश्वर बहुतायत के साथ सिस्टर सस्मिता को ब्लेस करे। सिस्टर हमको पूरा एक एग्जाम्पल के साथ समझा के बोले हैं। और वो पाप के लिए जो हम दूसरों को रिवील नहीं करते हैं, छुपा के रखते हैं, अगर हमारी भी कुछ ऐसी गलतियां, पाप होते हैं जो हम
दूसरों से नहीं शेयर करते हैं। मैं हर एक सिस्टर, मैं हर एक वचन से आशीषित हुई हूँ। परमेश्वर आपको बहुत ब्लेस करे, परिवार को, बच्चों को, सबको। सच में मैं सिस्टर सस्मिता का धन्यवाद करती हूँ, परमेश्वर का भी धन्यवाद करती हूँ। आमेन। वाह, बहुत ही सुंदर टेस्टिमनी। गॉड ब्लेस यू सिस्टर। जी सेलिन सिस्टर। सभी को शालोम, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। और मेरी आवाज क्लियर है ना सिस्टर जी? जी क्लियर। यस यस। मैं परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। अब तो ऐसा हो गया है ना कि मतलब एक भी शिलो का कोई भी मुझे फेलोशिप को मैं मिस ना करूं। इसलिए जब मैं इधर हॉस्पिटल से निकलने में लेट हो जाती हूँ तो बस ऐसा है कि लॉग इन हो जाऊं, मतलब कुछ भी पार्ट मिस ना हो। तो मैं लॉग इन हो गई थी और मैं शुरुआत से ही मतलब अटेंड कर पाई। आज का वर्शिप भी, और जिस रीति से सिस्टर सस्मिता जी ने वचनों के भेदों को खोला है, अद्भुत सिस्टर। क्योंकि मतलब बोलते ना परमेश्वर का प्रेम गहरा, लंबा, चौड़ा, मतलब ठीक है सुनते हैं, लेकिन आज बहुत अच्छे से और वचनों का संदर्भ देते हुए उन भेदों को आज रिवील हुआ है। और इन वचनों के लिए सच में मतलब परमेश्वर ने मेरी बुद्धि को खोला और मैं देख पा रही हूँ। और जैसे ही आप एक-एक वचन जब आप बाँटते जा रहे थे ना, तो उन सारे वचनों को मैं ग्रहण कर रही थी। और अमेजिंग, अमेजिंग। आई वाज़ आल्सो फिल्ड विद द लव ऑफ गॉड। और जो आपने स्पेशली मतलब बोला ना कि जो प्रेम है वो हर पाप को ढाँप देता है। हर पाप को ढाँप, वो आपने जो एग्ज़ाम्पल्स बताया ना, सच में मतलब वो अद्भुत है, अद्भुत। तो मैं इसके लिए मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूँ कि परमेश्वर को प्रेम उनकी गहराई, लंबाई, चौड़ाई को आज उन्होंने मुझे रिवील किया है आपके थ्रू। सो गॉड ब्लेस यू सिस्टर अमेजिंगली, एंड गॉड ब्लेस योर फैमिली एंड आवर शिलो। आमेन। थैंक यू। बहुत ही सुंदर टेस्टिमनी। गॉड ब्लेस यू सिस्टर। सच में आज का ये विषय, ये जो जितना समय भी ये वर्ड शेयरिंग था, ये सर्मन था, वो इतना गहरा और बेस्ट था। कोई भी खुश होंगे सच में। जी सिस्टर रश्मिता प्लीज टेस्टिफाई करें। नेम बहुत ही सुंदर टेस्टिमनी। गॉड ब्लेस यू सिस्टर। और किसी का तो हैंड रेज होते हुए नहीं दिख रहा है, तो आइए हम लास्ट पे सुनते हैं। जी सस्मिता जी प्लीज बोलिए। सभी को फिर से शालोम। और मैं भी आज के वर्षिप से बहुत ही आशीषित हुई हूँ। बच्चों का जो आराधना मुझे बहुत ही अच्छा लगा। एक अलग एटमॉस्फेयर बना डाला। हालेलुया। एक अलग डायमेंशन का एटमॉस्फेयर। और पवित्र आत्मा मुझसे बताते गए, मैं मांगती गई, होली स्पिरिट ये समझाओ, होली स्पिरिट ये समझ में नहीं आ रहा। और जब मैं पूछती हूँ बहुत ही सुंदर रीति से समझाते हैं सब कुछ। तो मैं होली स्पिरिट को बहुत धन्यवाद देती हूँ। बहुत धन्यवाद। और वो सिर्फ समझाने के लिए नहीं, पर मेरे जीवन में वो करने के लिए, वो प्रतिफलित हो जैसे, इसके लिए भी मैं प्रार्थना करती हूँ। जैसे मैं भी उससे निकलूं, मैं, मेरा पूरा परिवार उसके सिखाए हुए पवित्र आत्मा के सिखाए हुए हर एक रास्ते में, हर एक विषय में जैसे हम चलते हैं। मैं होली स्पिरिट को बहुत धन्यवाद देती हूँ। परमेश्वर को, मेरे प्रिय प्रभु यीशु मसीह को बहुत धन्यवाद देती हूँ। आप सबको बहुत सारा धन्यवाद। और आमेन। तो सच में जैसे आज पढ़े कि हमारा जो परमेश्वर का जो आत्मा है वो सारे परमेश्वर की गुड़ बातों को जांचता है। तो सिस्टर सस्मिता जी के द्वारा वो गुड़ बातों को किस रीति से जांच के ला के हमें दिए हैं, इसलिए सच में परमेश्वर को बहुत ऐसे धन्यवाद दे रहे हैं। हम लास्ट पे में चलते हैं। ये